नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय बिहार और मैं अभिषेक। आज जो खबर दिन भर चली वो ये रही कि एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है और एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन साथ साथ एक और खबर जो दोपहर के बाद से ट्रेंड करना शुरू हुआ, जो दोपहर के बाद से लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ, वो एक बिहार के बड़े राजनीतिक घराने की खबर है। जी हाँ, ये खबर है बिहार के सबसे ताकतवर राजनीतिक घरानों में से एक, लालू परिवार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लालू यादव के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव, जिन्हें परिवार से निकाल दिया गया, जिन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया, बाद में उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया और उसी दल से उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। उनके प्रत्याशी भी मैदान में आए, सफलता उन्हें नहीं मिली। लेकिन आज जो खबर चल रही है वो लालू परिवार के ही एक सदस्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य से ये खबर संबंधित है। आज रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला। उन्होंने कहा कि मैं परिवार से अलग हो रही हूँ और मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी की जो हार हुई है इसकी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ और उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे तेजस्वी यादव के 2 सलाहकारों ने कहा है कि ये जिम्मेवारी आप ही को उठानी होगी। और ये जो 2 सलाहकार हैं उनमें से एक का नाम तो बहुत चर्चित रहा है, वो है संजय यादव, जो हैं वो है रमीज अहमद खान। जी हाँ, संजय यादव से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन रमीज खान ये हम लोगों के लिए एक नया नाम है। लेकिन उससे पहले हम लोग रोहिणी आचार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोहिणी आचार्य लालू यादव की लड़की हैं और उनके पति सिंगापुर में रहते हैं, वहीं उनका व्यापार है। रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर में ही रहती थी। रोहिणी आचार्य सबसे पहले सुर्खियों में आई जब लालू यादव को किडनी की जरूरत थी और उन्होंने ही किडनी उन्हें दिया। एक तरह से उन्होंने बेटी होने का फर्ज निभाया और अपने पिता की जान बचाई किडनी डोनेट करके। लेकिन दूसरी बार जब रोहिणी आचार्य खबरों में आई तो वो था साल 2024 का समय, जब देश भर में आम चुनाव हो रहे थे और रोहिणी आचार्य ने टिकट हासिल किया अपने पारिवारिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से। और छपरा जो उनके परिवार का परंपरागत सीट रहा है, तो छपरा संसदीय सीट से उन्हें टिकट दिया गया। वह मैदान में आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी के हाथों उन्हें हारना पड़ता है। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी वो बिहार नहीं छोड़ती हैं और वो बिहार में लंबे समय तक रहती हैं। कभी कभी वो जनता के बीच भी आती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ही ज्यादातर अपना पक्ष रखती रही हैं। अगर शायद आपको याद हो तो एक बार जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हम पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी बहू से भी सोशल मीडिया पर एक बार उनकी जम करके बहसबाजी हो चुकी। लालू परिवार का विभाजन शुरू हुआ, यानी कि उनके बड़े लड़के तेज प्रताप यादव जब आरजेडी छोड़ रहे थे या उन्हें जबरदस्ती आरजेडी से बाहर निकाला जा रहा था, साथ ही परिवार से भी जब उन्हें बेदखल किया जा रहा था, उस समय मीडिया में ये बात फैली कि देखिए लालू के संतानों में बन नहीं रही है और एक खेमेबंदी, एक गुटबाजी परिवार के अंदर ही है, जिसमें यह भी खबरें आई कि रोहिणी आचार्य तेज प्रताप यादव के पक्ष में ही है। और तेज प्रताप यादव ने बड़े मुखर होकर के मीडिया में ये बातें कहनी शुरू की कि हमारे परिवार को तोड़ने में कुछ जयचंदों का हाथ है। कुछ समय बाद उन्हें रोहिणी आचार्य का भी साथ मिला। देखिए, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले भी रोहिणी आचार्य ने ये बात कही थी विधानसभा चुनाव के जब टिकट बंट रहे थे उससे थोड़े दिनों पहले, कि वो परिवार के लोगों से नाराज हैं और वो सिंगापुर वापस जा रही हैं।
हालांकि इस बारे में पक्की खबर नहीं है कि अभी वो बिहार में हैं या वो सिंगापुर में हैं, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में आने से कतराती रही हैं। आज जब आरजेडी चुनाव हार चुकी है, या हम कहें कि बुरी तरह से हार चुकी है, तो उन्हें लगा कि ये सही समय है कि परिवार के अंदर के झगड़े को भी सामने लाया जा सके। हालांकि अगर हम सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ये कतई भी शोभा नहीं देता। खैर, ये तो बातें रहीं लालू परिवार के झगड़े की और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की, जिन्होंने इस बार इस झगड़े को उजागर किया है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका उन्होंने नाम लिया। एक तो उन्होंने कहा है संजय यादव। संजय यादव के नाम से तो हम सभी वाकिफ हैं। उन्हें आरजेडी का आजकल संजय यादव को आरजेडी का चाणक्य कहा जाने लगा है, या यूं कह लें तो वो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। वो वैसे सलाहकार हैं जिनकी बातों को तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा मानते हैं। वैसे संजय यादव रहने वाले हरियाणा के हैं और दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान उनकी दोस्ती तेजस्वी यादव से हुई। कुछ समय पहले आरजेडी के तरफ से वो राज्यसभा के सांसद भी चुने गए। हालांकि उनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, या उनका परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा है, लेकिन इस बार के चुनावों में उनकी बहुत ज्यादा भूमिका देखी गई। टिकट बंटवारे में भी उनका विरोध तेज प्रताप यादव लगातार समय समय पे करते रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता भी उन पे बहुत सारे आरोप लगाते रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस दूसरे नाम की जिसकी चर्चा रोहिणी आचार्य ने की। रोहिणी ने अपने पोस्ट में एक नाम लिखा, नाम था रमीज का। ये नाम शायद पब्लिक डोमेन में पहली बार आया, और जैसे ही ये नाम लिया गया है, ये बड़े चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर ये रमीज हैं कौन। तो देखिए, हम बताते हैं कि रमीज बलरामपुर के रहने वाले हैं, और वो वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष के हत्या के मामले में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन फिर वो वहां से आते हैं और आरजेडी की टीम में शामिल हो जाते हैं। हालांकि उनके शामिल होने की कहानी भी क्रिकेट के मैदान से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, उनकी दोस्ती तेजस्वी यादव से क्रिकेट खेलने के दौरान ही हुई है। उनका पूरा नाम रमीज अहमद खान है और वो आरजेडी में सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। हालांकि वह बहुत ज्यादा पर्दे के पीछे रह करके ही काम करते हैं, लेकिन इस बार ये बातें बहुत जोरों के साथ चर्चा में रही कि रमीज और संजय यादव की पार्टी में दखल बहुत बढ़ गई है, और अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना हो तो 3 लोगों के परमिशन की तो जरूरत है ही। उनमें एक संजय यादव, दूसरे रमीज अहमद खान, और तीसरे नाम को जो लिया जाता है वो है इंजीनियर सुनील, जो कि राघोपुर के रहने वाले हैं। हालांकि इन तीनों की वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा रोष देखा गया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। और बाद में अब जब चीजें सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि परिवार में जो कलह मची हुई है, परिवार में जो विभाजन की स्थिति है, वो भी रमीज और संजय यादव के वजह से ही है। अब ये देखना है कि लालू प्रसाद यादव क्या एक्शन लेते हैं, और वो संजय यादव और रमीज को लेकर के क्या रुख अख्तियार करते हैं। तो ये वो खबर थी जो आज बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाई रही। अब आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।